सोनिया की जिंदगी लकवे से तबाह हो चुकी थी, लेकिन उसके पति अजय ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पूरे मन से सोनिया की सेवा में जुट गया। फिर भी सोनिया को लगा कि अजय को उसके तन की भूख सता रही होगी। उसके मन में अपनी छोटी बहन अनीता से अजय की दूसरी शादी करने का विचार आया। हर रोज की तरह आज भी सूरज निकला, पर अब यह सूरज सोनिया के लिए और दिन जैसा नहीं था। कहते हैं कि दिन खोटे होने में पल भर नहीं लगता, बस ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ हुआ था। एक रात ने उसकी ज़िंदगी को खोटा कर दिया था। वह रात में अचानक कांपने लगी। उसकी ज़बान ने साथ नहीं दिया, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अजय ने सोनिया से कई बार पूछा और उसके हाथ पैर रगड़े, पर कुछ नहीं हुआ। फिर वह सोनिया को तुरंत हॉस्पिटल ले गया और उसे भर्ती करा दिया। फिर डॉक्टर ने जो बताया उससे तो जैसे अजय के होश उड़ गए। वह कांप गया। डॉक्टर बोला, आपकी पत्नी को लकवा मार गया है। उनका कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से बेजान हो चुका है। उस रात के बाद सोनिया व्हील चेयर पर थी। पहले वह दुबली पतली सुंदर गुड़िया सी थी, लेकिन अब धीरे धीरे दुबली पतली मरियल सी और सुंदरता तो जैसे पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब साल भर से अजय ही घर और बाहर का कामकाज संभाल रहा था। नहीं तो सोनिया के रहते उसे घर की चिंता ही नहीं थी। वह हमेशा सोचता था कि सोनिया है तो सब देख लेगी। इसी बीच उसे यह भी एहसास हुआ कि सोनिया वाकई कितना काम करती थी। अजय सोनिया को कोई कमी नहीं होने देता था। उसके सिर की मालिश करता, दवाइयों को समय पर देता और उससे प्यार भरी बातें भी करता था। और सोनिया से कहता, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सोनिया अजय के सामने खुश होने का नाटक करती, पर वह मन ही मन अजय के लिए बहुत दुखी होती। आखिर वह भी तो इंसान ही था। उसे खाने के अलावा क्या और चीज़ों की भूख नहीं लगती। एक साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था। सोनिया यह सोचकर अंदर ही अंदर दुखी होती और रोने लगती। उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। फिर वह अजय की इच्छा कैसे पूरी करती। वह तो उसके गर्म अरमानों पर एक ठंडी बूंद भी नहीं डाल सकती थी। जिस घर में सोनिया ने कभी कोई नौकर नहीं रखा, आज उस घर में दो नौकरानियां काम करने लगी थीं। अजय ने उन्हें 500 रुपये ज़्यादा दिए थे। बस उसकी एक ही डिमांड थी कि सोनिया जैसा कहे वही काम करना है। उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोनों नौकरानियां 500 रुपये ज़्यादा मिलने की खुशी में वही काम करती जो सोनिया कहती थी। एक बार तो सोनिया से एक नौकरानी ने कहा, दीदी सबकी किस्मत आप जैसी कहाँ, जो आदमी ऐसे हाथों में लिए रखे। हमारे मर्द को देखो, इतना काम करके घर जाती हैं, फिर भी सीधे मुँह बात नहीं करते। मुँह से गालियाँ और रात को अपने मन की करते हैं। और फिर तू कौन मैं कौन। सोनिया अजय पर अपने से ज़्यादा यकीन करती थी, पर न जाने क्यों आजकल उसका मन डरा सा रहता था। और वह सोचती, मैं जानती हूँ कि वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं उस ज़रूरत के लिए वे किसी और के पास चले गए तो। फिर वह मन ही मन सोचती, नहीं नहीं, मेरा आज ऐसा नहीं कर सकता। पर दूसरे ही पल उसके भीतर फिर वही पुराना ख्याल चलने लगता। वैसे तो सोनिया की माँ उसके पास आ ही जाती थी, पर इस बारे में उसने कभी अपनी माँ से बात नहीं की। लेकिन अब उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ को मिलने के लिए बुलाया और कहा, माँ मैं जानती हूँ वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर आखिर वे भी तो इंसान हैं। माँ वे कहीं इधर उधर किसी और के चक्कर में पड़ गए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। माँ ने कहा, मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, पर क्या कहूँ। तू ऐसा कर के अजय को अनीता से शादी करने के लिए बोल कर देख। तुझे अपनी हालत को देखते हुए खून के आंसू पीने ही पड़ेंगे। देख कोई और आ गई तो तू जानती है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस घर में तेरी छोटी बहन आएगी तो सब ठीक चलेगा। इस घर को बारिश भी मिल जाएगा, उसके सारे तेरी भी जिंदगी कट जाएगी। सोनिया को कहीं तक अपनी माँ की बात सही लगी और उसने अपनी छोटी बहन अनीता को घर बुला लिया ताकि उन दोनों के बीच कुछ प्यार उपज सके। पर ऐसा कुछ न होते देख सोनिया ने अजय से सब कुछ साफ साफ कहने का मन बना लिया। कुछ दिन तो सोनिया की शादी करने वाली बात कहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, पर एक दिन हिम्मत करके उसने अजय से कह दिया, 2 साल होने को आए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा तो होती होगी, तुम मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, तुम्हारी और इस घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। यह बात सुनते ही अजय की त्योरियाँ चढ़ गईं और वह बोला, सोनिया तुम्हारे मन में यह सब चल रहा है, तभी मुझे लगता है कि मेरे इतना करने पर भी तुम खुश क्यों नहीं रहती। तुम्हें हंसता देख मुझे कितने दिन हो गए। सोनिया तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो मुझे नहीं पता, पर मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम बस इतना ही समझ पाई मुझे और मेरे प्यार को। सोनिया जो तुम्हारे साथ हुआ है, अगर वह मेरे साथ हुआ होता, अगर मुझे लकवा मार जाता तो तुम्हें पता है मैं क्या करता। मैं तुम्हें किसी से शादी नहीं करने देता। मैं चाहता जिस आग में मैं अपाहिज होकर जल रहा हूँ, तो मैं भी उस आग में ज़िंदगी भर
मेरे साथ जलना पड़े, पर तुम्हें किसी और का नहीं होने देता। जब मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने देता तो मैं किसी और का कैसे हो सकता हूँ? इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में ज़िंदगी भर जलता रहूँगा। मेरा प्यार किसी भूख का मोहताज नहीं है, मुझे प्यासा रहना मंजूर है। यह सुनते ही सोनिया अजय के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों।